नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स रियल नंबर जो चैप्टर चल रहा था उसको लेकर आया हूँ। उसको जो अगले दिन पढ़ाया था उससे संबंधित और उससे कुछ आगे का प्रोसेस बताने आया हूँ। आइए समझते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर है रियल नंबर और टू फाइंड रेशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। तो -2 -3 प्लस -3 1/2 से इसको गुणा करेंगे। That is -5/2. Now -2 and -5/2. Here 1/2 -2 plus -5/2. Here that is 1/2 -4 plus -5/2. Here -9/4 एक नंबर हो गया। अब -9/4 प्लस -3 1/2, that is -9 -12/4 into 1/2, that is -20/4. That is second number. Now 1/2 also 1/2 into -21/4 plus -3, that is 1/2 into -21 -12/4, that is 3 -8. These numbers are between -2 and -3. There are 3 numbers. This is another type, या दूसरे प्रकार से है कि 1/2 करके हम बीच में संख्या को निकालते हैं, है ना। उसके बाद दूसरी संख्या को देखें। Now find 5 rational number between 3/5 and 4/5 and equal to 5. Hence n plus 1 equal to 6. Now 3/5 into 6/6, that is 18/13. Again 4/5 into 6/6, that is 24/30. Denominator is same, but 18 and 20, 24. Here the numbers 18/30
and greater 19 by 30 greater 20 by 30 greater 21 by 30 22 by 30 23 by 30. There are the 6 numbers here which is between 3 by 5 and 4 by 5. In this way we can find it. Also number 3, find 6 rational number between 3 and 5. Now 3 n equal to 6, so n plus 1 equal to 7. 3 equal to 3 into 1 by 7, that is 3 by 7, and 4 into 1, that is 4 by 7, that is 4 by 7. Here it is in the minus 3. The question is minus 3. Here that is 3 into 1 equal to 3 into 7 by 7, 21 by 7, 4 into 7 by 7, that is 28 by 7. Here 21 by 7 greater than 22 by 7 greater than 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7. Here there is 6, 7 numbers also here between 3 and 4. Okay. उसी प्रकार चौथे नंबर को हम कैसे बनाएं? -4 by 11 into 10 by 10, that is -40 by 110, and 7 by 11 into 10 by 10, that is 70 by 110. Here the numbers -39 by 110, -38 by 110, -37 by 110. In this way 0, 1 by 110, 2 by 110. In this way 69 by 110 also. In this way हम 100 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं. अब आइए कुछ ऐसे नंबरों पर विचार करें जो कि दिया हुआ है हमें. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 1 by 4, 1 by 4 इक्वल टू 1 by 2 into 2. यहाँ हम देख रहे हैं 1/4, तो 1 को 4 से भाग दें, पॉइंट यहाँ 10 हो गया. 2 से लग सकता है 8 बार में, माइनस करेंगे 2, 1 तो 0 बिठा दें 5 बार में, दैट इज 0.25. और 5 by 8, 5 by
8, that is 5 into 1 by 2 into 2 into 2. It means 5 is divided by 8. पॉइंट देने पर 6 बार में, दो बार में, 4 5 बार में. It means that 0.625. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्या कट रही है, अर्थात अगर कोई रेशनल नंबर 2 to the power m into 5 to the power n, कोई रेशनल a by b, कोई रेशनल नंबर है जो कि a बटा b के रूप में होता है और उसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power n, इस फैक्टर के रूप में अगर मिलता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत है, और मतलब शांत दशमलव के अंतर्गत है. अगर ये नहीं मिलता है तो हम अशांत दशमलव के रूप में देखते हैं. जैसे देखिए 1/7, यह 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं है. अगर यह 7 से हम 1 को डिवाइड करें तो पॉइंट देंगे एक बार में, 3 0 देंगे 4 बार में, 2 और 2 बार में, 6 0 देंगे अगर तो यहाँ आ जाएगा 7 8 56, 8 बार में, और यहाँ अगर देंगे तो 5 बार में 35, यहाँ आ जाएगा 50, और 7 7 49, 7 बार में 1 आ गया. फिर 1 आया था, ये नंबर रिपीट होने वाला है, अर्थात रिपीटिंग नंबर के रूप में आ रहा है. अर्थात अगर ये 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में नहीं है डिनोमिनेटर, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं और नहीं जान सकते हैं. अतः शांत दशमलव के लिए हमको डिनोमिनेटर 2 गुने 5 टू द पावर n के रूप में होना चाहिए. या तो 2 और 5 गुणनफल में आना चाहिए, या फिर 5 ही होना चाहिए, या 2 ही होना चाहिए, कोई इसका मल्टीपल होना चाहिए. 2 और 5 के अलावे और कोई अगर नंबर है तो वह टर्मिनेटिंग नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा. इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही. धन्यवाद.